आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जिसमें सभी समुदाय को स्वतंत्रता के साथ जो है वो रहने का अधिकार है। लेकिन हमारे देश में प्राचीन काल से एक जो कुप्रथा है जो हमारे देश की छवि को जो है वो कलंकित करती है, एक लंबे समय तक जो है वो हमारे देश में हमारे देश को जकड़ी रही। अस्पष्टता, छुआछूत की भावना, ऊंच नीच की भावना। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया गया है कि अस्पष्टता को जो है वो अंत कर दिया गया है। अस्पष्टता का अंत किया गया है और इसका किसी भी रूप में व्यवहार करना निषिद्ध किया गया है। साथ ही साथ अस्पष्टता को समाप्त करते हुए उसका किसी भी रूप में पालन करना प्रतिषिद्ध है कि आप उसका किसी भी तरीके से पालन नहीं करेंगे। और यह अस्पष्टता से उत्पन्न किसी भी अयोग्यता को जो है वो लागू करना दंडनीय अपराध घोषित करता है। कि मतलब आर्टिकल 17 में जो आधार दिए हैं, यदि इस आधार पर यदि आप किसी व्यक्ति को निर्योग्य समझते हो तो ये केवल मौलिक अधिकार का उल्लंघन ही बस नहीं है, ये एक दंडनीय अपराध है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट दिए हैं आपके, तो दो मुख्यतः फंडामेंटल राइट है जो मौलिक अधिकार के उल्लंघन के साथ साथ एक दंडनीय अपराध भी है। पहला है आर्टिकल 17 और दूसरा है आर्टिकल 23, जिसमें भारतीय समाज में रहने वाले लोगों को ये चेतावनी दी गई है कि वो इस आधार पर जो है वो किसी व्यक्ति को जो है वो निर्योग्य घोषित नहीं करेंगे। साथ ही साथ भविष्य में भी जो है वो उसका किसी भी तरीके से पालन नहीं किया जाएगा। इसके संरक्षण के लिए सिविल अधिकारों का संरक्षण अधिनियम जो है वो पारित किया गया है। हमारे समाज में कोई भी व्यक्ति जो है वो अस्पष्टता से संबंधित किसी भी चीज़ को ना करे, इसके संरक्षण के लिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है वो 1955 पारित किया गया है, जिसके तहत यदि कोई भी व्यक्ति अस्पष्टता से संबंधित कोई भी एक्टिविटी करता पाया जाता है तो उसको जो है वो 6 माह तक का कारावास और 5,500 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। आर्टिकल 17 जो है ये मुख्यतः अनुच्छेद 15(2) से जो है वो मिलता जुलता है, जिसमें ये कहा गया है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ जो है किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ कोई दुकान, सार्वजनिक स्थान, भोजनालय, मनोरंजन के स्थान पर किसी भी व्यक्ति को जाने से मना नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ कोई सरोवर है ना, कुआं, नदी, स्नान घाट, तालाब में किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर या कोई व्यक्ति नीची जाति का है तो इस आधार पर आप किसी व्यक्ति को ऐसे स्थान पर जो है वो जाने से रोक नहीं सकते। साथ ही साथ जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं उसका सभी व्यक्तियों को जो है वो समान रूप से जो है वो उपयोग करने का अधिकार है। आर्टिकल 17 को ही ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 पारित किया गया था कि किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरीके का एक्ट करना जिससे जो है वो छुआछूत जैसी भावना का जो है उल्लेख होता हो। आमतौर पर देखा गया है कि अस्पष्टता को भारतीय संविधान में कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इस तरीके की एक्टिविटी को करना उस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा जो हमारे देश की जो सामाजिक समरसता की हम बात करते हैं, सामाजिक भाईचारे की बात करते हैं, उसका उल्लंघन करता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 जोड़ा गया है। अब इसके संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज जो है वो समय समय पर पारित किए गए हैं, उसको समझिए। पहला जजमेंट है पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 17 का जो मौलिक अधिकार है ये न केवल राज्य के विरुद्ध प्राप्त है वरन प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राप्त है। मतलब राज्य के साथ साथ कोई निजी नागरिक या कोई प्राइवेट नागरिक भी यदि इन अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जा सकता है। स्टेट ऑफ कर्नाटका बनाम अप्पा बाबू, इस केस में कहा गया कि दलितों को कुएं से पानी लेने से रोकना वो आर्टिकल 17 का उल्लंघन होगा। अस्पष्टता एक गंभीर सामाजिक बुराई है जिसे खत्म करना प्रत्येक भारतीय नागरिक की जो है वो जिम्मेदारी है। सफाई कर्मचारी आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में कहा गया था कि हाथ से मैल ढोना, मतलब किसी भी कर्मचारी को, यदि सफाई कर्मचारी को हम ये बोलते हैं कि वह हाथ से मैल धोए तो वो आर्टिकल 17 का उल्लंघन होगा। ये हमारे आर्टिकल 17 के जो हमारे फंडामेंटल राइट दिए हैं इसका उल्लंघन करता है। और सरकार को
पूरी तरीके से ये आज़ादी देता है कि वो इस तरीके की प्रैक्टिस को जो है वो रोके। आर्टिकल 17 एक हमारा इम्पॉर्टेंट मौलिक अधिकार है जो प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो सभी नागरिकों के ऊपर एप्लीकेबल होता है, और ये निजी और सार्वजनिक सभी व्यक्तियों को ये अधिकार देता है, चाहे कोई निजी व्यक्ति हो या कोई गवर्नमेंट हो, उसको ये अधिकार देता है कि वो इस तरीके की प्रैक्टिस को रोके। और जो भी व्यक्ति इस तरीके की प्रैक्टिस करता है जो छुआछूत की भावना को जो है वो उजागर करती है, तो उसको जो है वो निषिद्ध करता है कि कोई भी व्यक्ति ना ही इस तरीके का एक्ट करेगा और ऐसे कदम उठाएगा कि जिससे भविष्य में भी जो है वो इस तरीके कोई भी एक्ट ना हो। धन्यवाद। यदि कोई भी व्यक्ति अस्पष्टता से संबंधित कोई भी एक्टिविटी करता पाया जाता है या कोई राज्य पाया जाता है, कोई व्यक्ति पाया जाता है, तो ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। साथ ही साथ उसके ऊपर जो है वो दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।